सो गाइज प्रस्तुत करते हैं एक और हॉरर कॉमिक्स दो कटोरा खून। बहुत डरावनी और भयानक कॉमिक्स है ये। बहुत साल पहले एक कटोरा खून आई थी, बट इस टाइम दो कटोरा खून। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। थप। तो ये सुन शुरू होता है दोस्तों, ये दो लोगों के लड़ाई से। बड़ी डरावनी सीन। ये कोई शख्स जा रहा होता है, जंगल में भाग रहा होता है, उसके सामने एक शख्स बड़ा डरावना सही आ जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है। सर धड़ाक। उस आदमी को बेरहमी से चीर फाड़ करके मार डालते हैं उसे। अलंकृता, तू मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? और तू कहीं बाहर जा रही है क्या? मैं यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ शिखा, क्योंकि यह शहर मुझे बार बार आशुतोष की याद दिलाता है। मैं चाह करके भी उसकी बेवफाई नहीं भुला पा रही। मैं इसकी यादों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, इसलिए तो यह शहर छोड़ने का फैसला किया है मैंने। पर तू जाएगी कहाँ? पटवाई क्यों जा रही है तू इस तरह? उसकी बेवफाई की सज़ा तू खुद को दे रहा है अलंकृता। अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर। यहाँ सियालगढ़ हृदय देवी पहल। सियालगढ़ के नामी राजा जयसिंह को हृदय देवी महल की और अपनी पत्नी की देखरेख के लिए पर्सनल हेल्पर की आवश्यकता है। इच्छुक लड़कियां दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। पर्सनल हेल्पर के लिए मुझे 50,000 पर मंथ सैलरी पर यह कुछ अजीब नहीं लग रहा है मुझे तो यह संदिग्ध लग रहा है। तुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। सियालगढ़ स्टेशन। यहाँ तो मरघट सा सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, परंतु 4 पर मुझसे कहा गया था कि मुझे लेने के लिए गाड़ी भेजी जाएगी। क्षमा करें कुमारी अलंकृता, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मेरा नाम हजुम्बी है। मैं महल से आया हूँ आपको ले जाने के लिए। ये बूढ़ा तो विक्टोरिया अभी यहाँ नहीं था। ऐसा लगता है जैसे यह हवा में प्रकट हो गए हो। मैंने विक्टोरिया के आने की आवाज़ भी नहीं सुनी। राजा साहब ने आपके लिए ख़ास तौर पर राजबग्गी भिजवाई है। आपको सुरक्षित महल ले जाना हमारा दायित्व है, परंतु मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कुमारी अलंकृता, यहाँ से लेकर के महल के सफ़र में चांद कुछ भी हो जाए, आप खिड़की के बाहर नहीं देखेंगे। परंतु क्यों? क्योंकि यही आपके हित में है। बदतमीज़ खुसट बुढ़ा खामखा दोहरा रहा है। उफ, जानवरों और इंसानों के रोने की आवाज़ें और भयानक संगीत ध्वनियाँ। कितना भयानक है ये सब। आखिर बाहर क्या हो रहा है? हे भगवान। भक फटाक। पर्दे अपने आप जल गए, खिड़कियाँ खुद ब खुद खुल गई। यह सब क्या हो रहा है? ओ माय गॉड। हजम्बी झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे उसने आवाज़ लगानी। अरे मेरे कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं चाह कर के भी नहीं चिल्ला पा रही हूँ। हे भगवान, कितना विशाल और भयानक भेड़िया। यह तो तेज़ी से विक्टोरिया की तरफ आ रहा है। उफ, खिड़की भी नहीं बंद हो पा रही है। उफ, नहीं, यह सच नहीं है। मेरा दिमाग दृष्टि भ्रम पैदा कर रहा है। मुझे खुद को संभालना होगा। कुमारी अलंकृता, उठिए कुमारी अलंकृता। क्या हुआ? हम महल पहुंच गए हैं, परंतु आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपने खिड़की के बाहर तो नहीं देखा? नहीं, वो तो पर्दे ही। कुछ नहीं, चलो अंदर। अरे यह जले हुए पर्दे ठीक कैसे हो गए? और खिड़कियां भी बंद हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? क्या पर्दे, क्या सोच रही हैं आप? यह सब मेरे दिमाग का फितूर मात्र है। आशुतोष से ब्रेकअप के बाद मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। यह आपका कक्ष है। अब आप आराम करें। राजा साहब आपसे सुबह मिलेंगे। यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो घंटी बजा दीजिएगा, सेवक हाजिर हो जाएगा।
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबसे पहले शिखा को कॉल करती हूँ, बेचारी बेवजह ही परेशान हो रही होगी। उफ, मोबाइल में तो नेटवर्क कवरेज ही नहीं है। फेसबुक पर मैसेज कर देती हूँ। धत, प्लगइन इंटरनेट डिवाइस भी काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, शिखा से बाद में काम कर लूँगा, अभी तो थकान से आंखें बोझिल हो रही हैं। लड़की जैसे ही सोती है उसके जहन में अजीबो-गरीब आकृतियाँ उभरने लगती हैं। डरावने संगीत जंगल के। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? खोलो मुझे। उफ, ये तो वही नर भेड़िया है जो बग्घी के पीछे भाग रहा था। बचाओ बचाओ। वो भेड़िया लड़की के करीब आता है। नो। सपने से एकाएक वह लड़की उठ जाती है और बिल्कुल पसीने से तरबतर नहाई रहती है। तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह हो गई है कुमारी, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ, नाश्ता करके तैयार हो जाएं। हिज हाइनेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग हिज हाइनेस। राज सिंह एस्टेट व हृदय देवी महल में आपका स्वागत है कुमारी अलंकृता। मेरा नाम राजा रक्तेश्वर राज सिंह है। आइए हम आपको उनके पास ले चलते हैं जिनकी देखभाल के लिए हमने आपको सैलगढ़ से बुलाया है। हमारी पत्नी रानी निशा सिंह राज सिंह महारानी खून की कमी से ग्रस्त हैं। इनका शरीर खून का निर्माण करना बंद कर चुका है, जिसके कारण यह काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। हम स्टेट के कार्यों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि रानी साहिबा के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। इनका गिरता स्वास्थ्य हमारी चिंता और आपको यहाँ बुलाने का मुख्य कारण है। रानी साहिबा को अपनेपन व देखभाल की खास आवश्यकता है, जिसे नौकर चाकर पूरा नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हर क्षण रानी साहिबा के साथ रहें और इनका खास ख्याल रखें। निश्चिंत रहें हिज हाइनेस, आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। रानी साहिबा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी इनका। खच। उफ, हे भगवान, महारानी जी के चेहरे से खून साफ करना होगा। अरे महारानी जी का चेहरा तो साफ है, परंतु मैंने खून के छींटे इनके चेहरे पर पड़ते हुए देखे थे 2 हफ्ते बाद। तुम्हारी वजह से हम ठीक हो सके अलंकृता। 2 हफ्तों तक जिस स्नेह व अपनेपन से तुमने हमारी सेवा की है, यह उसी का परिणाम है कि हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यह रक्त माणिक यानी ब्लड डायमंड जड़ित अंगूठी। इस सम्मान के लिए शुक्रिया हर हाईनेस, परंतु इतना कीमती उपहार मैं नहीं ले सकती। हमें ना सुनने की आदत नहीं है अलंकृता। यह रक्तमाणिक बेहद वाकई खूबसूरत है। 2 हफ्ते कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 2 हफ्ते है भगवान। मैं शिखा को कॉल तो करना भूल गई, वो तो टेंशन से पागल हो रही होगी। महल में नेटवर्क कवरेज तो आता नहीं, इस लैंडलाइन से कॉल कर लेता हूँ। अरे यह तो फ़ोन डेड है। हम गांव तक जाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरी काम है, परंतु राजा साहब की आज्ञा के बिना हम आपको महल से बाहर नहीं ले जा सकते और राजा साहब किसी ज़रूरी कार्यों में व्यस्त हैं। रात्रि से पहले किसी भी कार्य के लिए उन्हें परेशान न करने का आदेश है। देखो ड्राइवर, मुझे सिर्फ थोड़ी देर का काम है, तुम मुझे गांव तक ले चलो, मैं लौटकर राजा साहब से बात कर लूँगी। हेलो शिखा। अलंकृता कैसी है? कहाँ है? कुछ खबर ही नहीं है तेरी। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ महल में नेटवर्क कवरेज नहीं रहता, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर सकी। वापस चलो ड्राइवर, मेरा काम हो गया। ची। यह पत्थर रास्ते से हटाना होगा। धड़ाक, खच्चाक, या घर नहीं, रुक जा। नर भेड़िए यानी उस रात मुझे भ्रम नहीं हुआ था। खबरदार जो इसकी तरफ एक और कदम भी बढ़ाया तो। आंखें खोलिए मेम साहब। भेड़िया भाग चुका है। ओह, मेरी जान बचाने का शुक्रिया। यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए चलिए मैं आपको महल में तक छोड़ देता हूँ। आपको कैसे मालूम कि मैं महल से आई हूँ?
ओह, राजा रक्तेश्वर राज सिंह की गाड़ी देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया। क्या मैं अपनी जान बचाने वाले का नाम जान सकती हूँ? ठाकुर नरसिंह चंद्र शक्ति। वैसे भी मैं उसका नाम जानने को इच्छुक हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। अलंकृता। अलंकृता, आपका नाम भी आपकी तरह खूबसूरत है। जी हाँ। जी लीजिए अलंकृता जी, बातों बातों में महल भी आ गया। जान बचाने और लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे शायद। मुझे माफ़ कर दिए हिज हाइनेस, यदि मैंने बाहर जाने की जिद न की होती तो यह हादसा नहीं होता, न ही ड्राइवर की जान बच जाती। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कुमारी अलंकृता। यदि आपको कुछ हो जाता तो हम उम्र भर खुद को माफ़ नहीं कर पाते। आदमखोर भेड़िया के आतंक की वजह से सियालगढ़ काफ़ी असुरक्षित हो गया है कुमारी अलंकृता। हम आपकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और आज की घटना के बाद तो हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि जब तक वह खूंखार भेड़िया पकड़ा या मारा नहीं जाता, आप महल से बाहर कदम न रखें। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो आपको महल में ही उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या आप हमारी यह विनती स्वीकार करेंगी? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें हिज हाइनेस, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप थक गई हैं, जाकर विश्राम कीजिए। वाह, नर भेड़िया आम भेड़ियों जैसा नहीं है, दंत कथाओं में वेयरवुल्फ जैसा है। ठीक वैसा ही जैसा मैंने अपने स्वप्न में देखा था, परंतु वेयरवुल्फ तो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। आ हर्र, हर्र। मुझे चाहिए खून, चाहिए 2 कटोरा खून, मुझे चाहिए 2 कटोरा खून। अबे पप्पू, वो एक सड़क पे क्या क़यामत जारी है रे बाप। अबे ये तो पटाखा है, पटाखा। पटाखा नहीं, बम है, बम। इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रही हो मेरी जान? हा 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 हा। जहाँ भी जा रही हो हम वहाँ पहुँचा देंगे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी, तेरी गाड़ी में भी बैठ जाऊँगे, पर बदले में क्या देगा? हाय मेरी जान, तू कहे तो अपना कलेजा निकाल कर तुझे दे दूँ। तुम सबके कलेजे मैं खुद ही निकाल लूँगी, तू बस मुझे अपना खून दे दे, 2 कटोरा खून। ही या। अबे यह तो चुड़ैल है। वो चुड़ैल, आह खट। मैं अभी इस चुड़ैल को नरक पहुंचाता हूँ। धाए 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 धाए। अबे तेरी गोलियां तो चुड़ैल को लगने से पहले ही गायब हो गई। खट 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 खट। टप 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 टप। हा 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 हा। तो ये उसे मार करके 2 कटोरा खून ले करके और ये पिशाचिनी आगे बढ़ जाती है। मिल गया मुझे 2 कटोरा खून, जा रही हूँ मैं, कल फिर वापस आऊँगी। हा 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 हा। उफ, बहुत ही विभत्स स्वप्न था यह तो। क्यों आते हैं मुझे ऐसे दुःस्वप्न? क्या अभी तक आशुतोष की बेवफाई भुला नहीं पाई हूँ मैं, इसलिए? हर हाइनेस का स्वास्थ्य सुधरने के बाद मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, महल से बाहर भी नहीं जा सकती, तो क्यों न यहाँ की लाइब्रेरी की खाक छानी जाए। काफ़ी दिलचस्प जगह है, काफ़ी दिलचस्प संग्रह है, ज़्यादातर किताबें ऐतिहासिक है। अरे यह किताबों के पीछे मूर्ति कैसी रखी है? ओह, यह मूर्ति दरअसल एक लीवर है सर। पुराने ज़माने में राजा रजवाड़े महल के खुफिया रास्तों का प्रयोग युद्ध के दौरान अपने परिवारों को सही सलामत महल से दूर ले जाने के लिए करते थे। शायद यह वैसा ही कोई रास्ता है। नीचे का काफ़ी अंधेरा है। उफ, इस जगह का हाल देखकर तो लगता है कि सदियों से इस मार्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। यह तो किसी प्रकार का पुरातन यातना स्थल लगता है। यातना गृह के बाद पूजा गृह, अजीब बात है। अजीब तो यह मूर्ति भी है, अजीब और भयानक किसी डायन की लगती है। इसकी पूजा कौन करता होगा? सामने बलि वेदी भी है। इस बलि वेदी पर सूखा हुआ खून है, यानी किसी पर
यहाँ पर किसी ज़माने में बलि दी जाती थी, जानवरों की या शायद इंसानों की। यह किसी प्रकार का संग्रहालय लगता है। ओह, यह गुप्त रास्ता तो वाकई मॉल से बाहर जाने का मार्ग है। नरसिंह, मेरा मतलब अलंकृता जी, आप यहाँ कैसे आई? मैं तो यहाँ, अरे यार छोड़िए, आप बताइए इस बियाबान जंगल में आप क्या कर रहे हैं? शिकार करने आया था। किसका शिकार करने थे आप? यह आवाज़ कहाँ है? अलंकृता जी, आपको फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा, परंतु आप यह सैंड ग्लास और नक्शा अपने पास रखिए। जिस दिन इस सैंड ग्लास का रेत पूरी तरह दूसरी तरफ गिर जाएगा, आप मुझसे यहीं पे मिलिएगा। अब प्लीज़ जाइए यहाँ से। बड़ा ही अजीब शख्स है यह नरसिंह, इसकी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। पर खैर, मुझे महल से निकले काफ़ी वक्त हो गया है। इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो, मुझे वापस महल पहुंचना होगा। इस कागज़ में क्या है जो नरसिंह ने मुझे दिया है? यह तो इस महल का नक्शा है। इस महल में अनगिनत खुफिया कमरे